इस क्लास में हम जो टॉपिक हमारा है वो है एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है पहले समझिए। एच लुकअप डेटा को ऊपर से फाइंड करते हुए पहले उसकी पोजीशन पता करेगा, फिर जो भी रो की पोजीशन हम देंगे ये क्या करता है टॉप टू बॉटम डेटा को फाइंड करेगा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो डेटा फाइंड कर रहे थे हम कॉलम वाइज डेटा फाइंड हो रहा था इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी, क्योंकि हमने उसमें क्या है लुकअप फंक्शन हमने प्रयोग किया था। अब हमारा है एच लुकअप जो डेटा को टॉप टू बॉटम फाइंड करेगा। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे रोल नंबर 1 के अभी जो ये टेबल है ना ये मेरी वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप इस तरह से डेटा को यहाँ फाइंड करते हो, देखो जैसे आपने हम मान लीजिए रोल नंबर 1 ले लिया और आप चाह रहे हैं कि रोल नंबर जो 1 का रिकॉर्ड है वो आपको दिखे, उसका नाम दिखे आपको रोल नंबर 1 का, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ और मैं नीचे इसे क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एच लुकअप यूज करता हूँ, एच लुकअप डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या है जिसका हम रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हैं उसे सेलेक्ट, और कहाँ से टेबल है क्या कंप्लीट टेबल को हेडिंग के साथ इसमें हम कर लेंगे सेलेक्ट कॉमा। तो नेम, मुझे रोल नंबर 1 का नेम चाहिए, जबकि ये कौन से कॉलम में है देखा जाए तो ये है सेकंड कॉलम में। एज मैच के लिए 0 और एंटर कीजिए तो रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो एच लुकअप होता है ना डेटा को टॉप टू बॉटम फाइंड करता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। उसके लिए वी लुकअप चलता है या फिर लुकअप चलता है। अब देखिए मैं यहां से क्या करूंगा, मुझे रोल नंबर 1 के या रोल नंबर 3 के मुझे ना मैथ्स के मार्क्स चाहिए, ठीक है, मैथ के। आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर 3 और मैथ सब्जेक्ट ये रहा, तो इसे कितने हैं 61 है, ठीक है। तो 61 की ना मुझे रो की पोजीशन देनी होगी। तो रो की पोजीशन कितने नंबर की रो में, देखो 1 2 3 और 4 नंबर की रो में है। मैंने क्या करा यहाँ पे इक्वल एच लुकअप टैब की प्रेस करेंगे, फंक्शन को कराएंगे इंसर्ट। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास है रोल नंबर 3 नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास ना मैथ है इस बार, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम डेटा को फाइंड करता है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टली डेटा को फाइंड करना, हॉरिजॉन्टली कॉमा। टेबल एरे में क्या करोगे आप, जहां पे आपका मैथ है लुकअप वैल्यू तो ये है, तो लुकअप वैल्यू ना सबसे टॉप की रो में पहले नंबर की रो में वो होनी ही चाहिए। हम इसे कर लेंगे सिलेक्ट कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर, मुझे ना उसकी पोजीशन बतानी होगी कि रो का इंडेक्स नंबर कौन सा है, कहाँ से चाहिए। मुझे रोल नंबर 3 के क्या मैथ्स के मार्क्स चाहिए थे, तो मैथ एरा मेरा, तो जहां से हमने टेबल सेलेक्ट कर रखी है वो क्या है रो 1 है 2 3 4, तो 3 का 4 नंबर की रो की पोजीशन हम देंगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर कॉमा, एट मैच के लिए 0 और एंटर कर देना। तो 61 जो है ना इसके मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर मान के चलिए मुझे एवरेज भी निकालनी है, मैं इक्वल एच लुकअप वैल्यू एवरेज होगी कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ, वो पहली हेडिंग में होना चाहिए जिसको आप लुकअप वैल्यू है आपकी कॉमा। टेबल इंडेक्स नंबर क्या है, मुझे एवरेज रोल नंबर 3 की एवरेज चाहिए, तो क्या है रो नंबर 4 ही है 1 2 3 4, क्योंकि एच लुकअप ऊपर से पहले उस लुकअप वैल्यू को फाइंड करेगा, फिर उसे रो इंडेक्स नंबर हमने क्या दिया है उसकी वैल्यू हमें ला के देगा। तो 4 नंबर कॉमा एज मैच के लिए 0 और एंटर कर दो। 70 दे रहा है। अगर मान लो मुझे अकाउंट्स के मार्क्स चेक करने हैं किसके रोल नंबर 3 के, तो कॉपी करेंगे सर यहाँ पे से एंटर कर दीजिए, तो आपने इसके मार्क्स दिखा देगा 55। ये देख सकते हो रोल नंबर 3 के अकाउंट्स के मार्क्स 55। आप इसके हिंदी के चेक करना चाहते हो तो हिंदी कितने 70 हैं, यहाँ कॉपी कर लीजिए। एच लुकअप से ना एक रिकॉर्ड को निकालना तो होता है आसान, और एग्जैक्ट ला के देगा हमेशा आपको, ये हमेशा ही एग्जैक्ट रिकॉर्ड आएगा। जैसे मुझे इसके इंग्लिश के चाहिए, मैंने इंग्लिश को कॉपी करा और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है इंग्लिश का वो 54 ही है, और 54 मेरे यहाँ पे मैच हो गया है। एक रिकॉर्ड को एक सेल से रिकॉर्ड को जब हम निकालते हैं ना तो इंडेक्स नंबर देके, तो एच लुकअप से रिकॉर्ड को फाइंड करना एग्जैक्ट हमें ला के डेटा को दे देता है हमारे डाटाबेस के अंदर से। परंतु मेरे पास क्वेश्चन अगला ये है कि मुझे ना इसका नेम भी चाहिए, ठीक है, इसका हिंदी के मार्क्स ही मुझे चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स भी चाहिए, मैथ्स के, अकाउंट्स के, बिजनेस के और एवरेज के। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है ना
इसको आपको ना कॉपी कर लेना, ये भी वर्टिकल फॉर्म है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या कन्वर्ट करूंगा मैं इसे, ठीक है। तो मैंने कर लिया इसे कॉपी, और यहाँ पे मैं करूंगा ऊपर क्लिक और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज कर दीजिए। अब आपकी टेबल क्या है, क्योंकि रोल नंबर से फाइंड करेंगे, रोल नंबर हमारा क्या है पहली रो में होना चाहिए, तो रोल नंबर पहली रो में आ गया है। तो हमारी टेबल किस में कन्वर्ट होगी, ये होगी, पहले थी ये वर्टिकल फॉर्म में, अब क्या होगी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसी तरीके से क्या है, मुझे रिकॉर्ड निकालना है। पर HLOOKUP दिक्कत कहाँ क्रिएट करता है वो आप समझिए। ये समस्या आपको क्रिएट करेगा जब आप एक से अधिक रो से डेटा को निकालना चाह रहे हो। जैसे आपको नाम भी चाहिए, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, हमें कंप्लीट जो रिकॉर्ड उसका चाहिए। हमने क्या करा, इक्वल HLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या मेरे पास 6 हो गया, कॉमा, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को कर लेंगे हम सेलेक्ट, कॉमा, और नेम कितने नंबर की रो में है, सेकंड में ही तो है, तो हमने सेकंड कॉमा 0 और एंटर कर दिया। मोनू आ गया, देखिए 6 का मोनू है, मैं नीचे ड्रैग करता हूँ इस टेबल को, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिकॉर्ड है मोनू का वो मिसमैच हो रहा है। यहाँ तक तो रिकॉर्ड क्या है, मैच हो रहा है, परंतु इंग्लिश के मार्क्स मैच नहीं हो रहे, आपके ये नहीं दिखा रहा है ना, 62 अकाउंट्स के मैच नहीं हो रहे, बिजनेस के नहीं मैच हो रहे। तो यहाँ के जो HLOOKUP है, जब मल्टीपल रो से में रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसका डेटा को लुकअप करते हैं, तो वहाँ में एग्जैक्ट रिकॉर्ड लाके नहीं देता। हाँ, जब आप यहाँ पर रोल नंबर 1 लेंगे तो हो सकता है इसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड सही आ जाए। आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया योगेश का। मैंने रोल नंबर 2 यूज करा तो देखिए पुनीत है, पुनीत का भी गलत आया है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, हमें समस्या का सामना फेस करना होगा। तो इस तरह से हमें रिकॉर्ड को निकालना होगा। एज सिंपल HLOOKUP तो काम नहीं कर रहा है, फिर हम कैसे रिकॉर्ड को निकाल पाएं ताकि हमारा एग्जैक्ट रिकॉर्ड टेबल से निकल के हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए देखिए, ये तो रहा सिंपल कंसेप्ट HLOOKUP का। इसका अब इसे डायनेमिक बनाएंगे, एडवांस में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं रो की पोजीशन दूंगा, क्योंकि जो नेम है इस टेबल में कौन सी में सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे है, 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ना पोजीशन दे दूंगा इनकी। मैं मैनुअल टाइप कर दीजिए 2 3, मैं मुझे रिकॉर्ड कहाँ कहाँ से चाहिए, 2 से चाहिए और 3 नंबर की रो से। तो इसको नीचे क्या है, आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आप सेंटर में ले लो। मुझे सेकंड रो से डेटा चाहिए, थर्ड से चाहिए, फोर्थ से। मैंने पहले से क्या कर दिया, उनको पोजीशन डिफाइन कर लिया पहले से, जहाँ से मुझे क्या रिकॉर्ड चाहिए। पहले तो मैं एक ही दे रहा था ना, सिर्फ 2 से चाहिए, बाकी तो रिकॉर्ड वो नहीं ले रहा है, बाकी रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है। तो अब देखना मैं क्या करूँगा, इक्वल HLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, रोल नंबर 2, और इसको ना हम F4 फंक्शन की इतना फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे ताकि नीचे ना खिसके। F4 फंक्शन की प्रेस कर दीजिए, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे में कर लीजिए कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट, और फंक्शन की F4 से क्या करना, इसको भी ना फिक्स कर देना, लॉक कर देना, हो गया, कॉमा। अब रो इंडेक्स नंबर, पहले मैंने मैनुअली टाइप किया था ना 2, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दो। अब देखना मैं नीचे ड्रैग करूंगा इसी को। अब ना इसने मुझे एग्जैक्ट रिकॉर्ड ला के दिया। आप देख सकते हो पुनीत का जो रिकॉर्ड है वो अब यहाँ पे ना एग्जैक्ट मैच होगा, जबकि पुनीत का रिकॉर्ड यहाँ भी है जो मैंने पहले सिंपल HLOOKUP से किया था, मेरा रिकॉर्ड नहीं आया था ना। तो हमने क्या करा, इसे लुकअप वैल्यू का आपको लॉक कर देना है और टेबल एरे को भी क्या कर देना, लॉक कर देना, ताकि वो नीचे ना खिसके, ताकि मेरा एग्जैक्ट रिकॉर्ड जो है टेबल के अंदर से निकल के आ जाए। तो ये तो है हमारे पास सिंपल और साधारण तरीका, जिससे क्या है हम एग्जैक्ट रिकॉर्ड को क्या है यहाँ से लुकअप कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने सेकंड रो से निकाला, थर्ड से, 4 5 6 7 8। इसका अगला कंसेप्ट समझो। देखिए एक ना रो नेम से एक फंक्शन है जो कि मुझे बताता है कि मैं कौन सी रो में हूं इस समय। तो मैं अभी कौन सी रो में हूं, 14 नंबर की रो में हूं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर की रो है, पर मुझे रिकॉर्ड कौन सी रो से चाहिए था, सेकंड से। मुझे सेकंड से चाहिए ना। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं तो मुझे ना सबकी पोजीशन ला के दे देगा ये, आगे सबकी पोजीशन। परंतु देखिए यहाँ पे इसे हम सेकंड पोजीशन हम यहाँ कैसे लेंगे, तो सेकंड रो में ना कहीं भी क्लिक कर दो। अब सेकंड रो जो हमारी क्या है, क्या होगी, A2, सेकंड ही तो है A2, A मतलब कॉलम और 2 मतलब सेकंड रो। तो मैं सेकंड रो में ना कहीं भी क्लिक कर देना आप, जैसे I2 A2 B2 और एंटर कर दीजिए। मैं सेकंड रो पे आ गया। मुझे यही तो चाहिए था, मुझे रिकॉर्ड चाहिए वो सेकंड रो से चाहिए इस टेबल के अंदर से। हमने क्या करा, इसे नीचे ड्रैग कर दो आप। यही पोजीशन मैंने यहाँ निकाल रखी है और यही पोजीशन मुझे इसने क्या है यहाँ से निकाल के दी है रो ने। अब ये देखना चल कैसे रहा है, इसको क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ऊपर। मैंने इस पर क्लिक किया, थर्ड रो पे हम आ गए। मैंने इस पर क्लिक किया, 4 पोजीशन पे आ गए। मैंने यहाँ क्लिक किया, 5 पे आ गए।
यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे आ गया। और यही पोजीशन मैंने यहाँ पहले डिफाइन करी थी ना, और मैंने क्या करा, ऐसे रो से निकाल दी, नहीं निकाल दिया ये पोजीशन। अब देखना इसे इसके साथ डायनेमिक कैसे बनाए। इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1, और इसको भी ना F4 से लॉक कर दो, इसको भी F4 से लॉक कर देना है, कॉमा। टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट, और इसको भी F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा। अभी मैंने जो रो फंक्शन है अप्लाई किया था उसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। आप कहेंगे सर मैंने फिर इसको लॉक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया मैंने इसको लॉक? क्योंकि वो ना चेंज होगा। कौन सा वाला चेंज होगा? वो रो की पोजीशन चेंज करेगा। जैसे अब ये P15 पे है तो नीचे जब आऊंगा तो ये P16 हो जाएगा अपने आप ही। हो गया ना, चेंज हो गई ना रो, क्योंकि इसका रिकॉर्ड चाहिए था। अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो अभी ये सिलेक्ट किया है, अगर मैं इसकी जगह रो फंक्शन ही अप्लाई कर दूँ तब भी तो मेरी बात एक ही है। वो मैं सीधे क्या करता हूँ, सीधा रो फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या A2 ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दो, हो गया आपका काम। इससे वही रिकॉर्ड आ रहा है, देखिए। तो आप रो फंक्शन का यूज करके क्या अपने रिकॉर्ड को एग्जैक्ट निकाल सकते हो। अब इसका देखो कौन सा तीसरा कंसेप्ट, एक रोज नाम से ना एक फंक्शन होता है, इक्वल ROWS रोज। और इसमें ना दो, कहीं से सिलेक्ट कर लो, कोई भी दो रो सेलेक्ट करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ एंटर करो, दो रो होना है इसके अंदर। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, परंतु ये तो 2 दे रहा है, जबकि मुझे अगला नंबर क्या चाहिए, 3, अगला क्या चाहिए 4 नंबर, फिर 5 6 7 8, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड निकालना है वो मुझे यहाँ से 2 से चाहिए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 और 8। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना लॉक करूंगा। मैं किसको लॉक करूंगा? मैं रो को लॉक करूंगा। रो लॉक कैसे होती है, शिफ्ट के साथ में एक डॉलर प्रेस कर देना इसके बाद, ठीक है, और एंटर करो। पोजीशन आ गई वही जो मुझे चाहिए थी। मुझे इन्हीं रो से तो डेटा चाहिए अपने टेबल के अंदर से। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर आऊंगा, इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 2 का F4 से लॉक, कॉमा। टेबल एरे क्या करें, कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, F4 से कर देंगे लॉक, फिर कॉमा, रोज नीचे आइए और टैब सेलेक्ट कर लो। इसमें कोई भी दो रो सेलेक्ट कर लीजिए आप, जैसे मैं यहां से कर लेता हूं। और यहाँ ना F4 आपको प्रेस करना है, 1 2 बार प्रेस कर दो F4 फंक्शन की को, अपना आप लॉक हट जाएगा, लग जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, एज मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हम देखेंगे हमारा जो रिकॉर्ड ना बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी टेबल के अंदर से निकल के। आप देखिए जो मैंने 3 मेथड बाद में यूज करे हैं ना, एक तो रो के साथ मैंने यूज करा है, एक मैंने क्या एक रोज के साथ मैंने यूज करा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों तरीके से एक्यूरेट जब हमें डेटा निकालना हो ना एच लुकअप से, वहाँ सिंपल एच लुकअप काम नहीं करेगा। या तो आप वहाँ पे पहले से उनकी पोजीशन दे दीजिए, वही पोजीशन मैंने क्या करा, मैंने रो फंक्शन से निकाल दी। वही मैंने क्या करा, वही पोजीशन मैंने सेकंड रो मैंने रोज से भी निकाल दी। और वो क्या करा, हमने उसे इनबिल्ट कर दिया किसके साथ, एच लुकअप के साथ। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एक्यूरेट यहाँ से निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे हाईलाइट कैसे कराएं, जैसे मैं आपने देखना, मैं चेंज करूंगा, मैंने 3 लिया तो आप देख रहे हैं इस टेबल में चेंज हो रहा है पर यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को कर लीजिए, इस एरिया को सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, न्यू रूल्स पे जाना है, सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा यूज डिटरमाइन फॉर्मूले पे क्लिक करना, नीचे आना है और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो सेल है ये तो फिक्स रहेगा ना, तो ये इसकी रो भी लॉक रहेगी और कॉलम भी लॉक रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। इक्वल की प्रेस करेंगे, मुझे इसके बराबर चाहिए। अब ध्यान देना, क्योंकि जब मैं ये इधर खिसकेगा ना तो इसका ना कॉलम का लॉक हटा दो, आगे से जो आगे लगा हुआ है ना ये हटा दो। फॉर्मेट पे आएंगे, फिल पे जाएंगे, मैंने ये कलर ले लिया, फॉन्ट का कलर वाइट कर दिया, फॉन्ट मैंने वाइट ले लिया और देन ओके, ओके सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो रहा है। अब मैं यहाँ से 6 यूज करूंगा, देखो 6 पे हाईलाइट पहुंच जाएगा मेरा कलर, और मैंने 1 यूज किया। तो हम क्या इससे ना तुरंत के तुरंत ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है और किस हमारी टेबल के अंदर से किस रोल नंबर का आ रहा है। वो रो भी ना ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके आप हाईलाइट भी कर सकते हो। अगला जो कंसेप्ट हमारे पास है, टेबल मेरे पास यही रहेगी, ठीक है, टेबल यही है मेरे पास। मैं इसे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने टेबल को कर लिया कॉपी। मुझे क्या करना है, मेरे पास जो डेटा है ना मुझे निकालना है। मेरे पास जो डेटा है टेबल में वो तो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, परंतु मुझे निकालना रिकॉर्ड कैसे, वर्टिकल फॉर्म में। हम निकालेंगे वर्टिकल फॉर्म में। देखना, मैं कॉपी करा और इसको ट्रांसपोज कर दो, राइट क्लिक और ट्रांसपोज।
अब रोल नंबर ऐसे दे रखे हैं, हमारा जो रिकॉर्ड हमें चाहिए इस तरह चाहिए, टेबल आपको दे रखी है इस तरीके से। क्या ऐसा पॉसिबल है एच लुकअप से? है पॉसिबल। मुझे ना इसकी कॉलम की पोजीशन देनी होगी, तो दो फंक्शन है हमारे पास, समझिए उनको भी। एक है कॉलम से, ये बताएगा कि मैं इस समय कौन से कॉलम में हूं, 17 नंबर का कॉलम है क्यू। एक होता कॉलम्स इक्वल कॉलम्स, कॉलम्स COLUMNS। जब आप दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे ना, ऐसे ही बताएगा टोटल आपने कॉलम कितने सेलेक्ट कर रखे हैं, 2 सेलेक्ट है ना, तो ये 2 दिखाएगा मुझे। ये तो है बेसिक से कंसेप्ट। अब देखना इनके साथ में से कैसे जोड़ने वाला हूं। मैंने क्या करा, मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे एच लुकअप यूज करा। लुकअप वैल्यू मेरे पास रोल नंबर 1 है, इसको F4 से क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट और F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। मान लीजिए मुझे इसका नेम चाहिए, जो कि नेम कितने सेकंड रो में है, कॉमा ये मैं 0 और एंटर। योगेश का आ गया, मैं इसे आगे ड्रैग कर देता हूं। आपने देखा योगेश योगेश दिखा रहा है, रिकॉर्ड नहीं आ रहा ना मेरे पास। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखना। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या रोल नंबर 1 है, F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा टेबल एरे में कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करो, F4 से इसको भी लॉक कर दो, कॉमा यहां ना मैं कॉलम की पोजीशन दूंगा, कॉलम। आप देख रहे हो यहाँ जो नेम है वो कौन से पोजीशन पे है इस टेबल के अंदर, सेकंड रो में है, नहीं है। अब कॉलम की सेकंड पोजीशन आप कैसे देंगे, तो सेकंड कॉलम हमारी टेबल में कौन सा होता है, बी तो होता है, B1 दे दो, B2 B3 कुछ भी दे दीजिए, वो कॉलम बी ही आ जाएगा, मतलब सेकंड कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने दे दिया यहाँ पे B1, तो सेकंड कॉलम ना मेरा सेलेक्ट हो गया होगा। देखना आप ऊपर यहाँ पे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया होगा, हो गया ना। और हमने क्या करा, ब्रैकेट कर दी क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं देखना इस रिकॉर्ड को ड्रैग करूंगा, आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। यहाँ पे जो रिकॉर्ड है हमारा निकल के आ जाएगा। योगेश का देखिए ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास एक्सिस हो गया। अब मैं आप रोल नंबर करता हूँ चेंज, मैंने लिया रोल नंबर 3। अब देखेंगे अब 3 रोल नंबर का भी जो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल गई है मुझे इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस रूल को एक बार हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लो इसे, फॉर्मेट पे आता हूँ, इसमें देखिए क्लियर रूल है, क्लियर फ्रॉम सिलेक्शन से हटाना है, पूरी सीट से नहीं कर रहा मैं क्लियर। तो अब देखना इस पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट किया फिर से मैंने, करनी से फॉर्मेटिंग, न्यू रूल विच फार्मूला टू सेल, इधर इक्वल, कंसेप्ट क्या है, इसके तो लॉक हमें हटाने ही नहीं है, बाउंडर पर लॉक लगे हुए हैं, इक्वल। अब हमें क्या करना है, किसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पे F4 फंक्शन की को 2 बार प्रेस कर दो, तो यहाँ से ना कॉलम का लॉक हट गया, एक बार क्लिक करने से ही हट गया है। मैं इधर आऊंगा, फिल पे हम जाएंगे, मैंने ये और फॉन्ट कलर ले लिया हमने वाइट, ओके कीजिए, ओके कीजिए, आ गया वही ऑप्शन। अब देखना आप मैं 6 करता हूं, तो आप देखेंगे 6 का जो रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इस रिकॉर्ड को ना आप इस तरीके से निकालें। इसका एक कंसेप्ट और भी है, इसी डेटा को निकालने का एक कंसेप्ट और अभी हमारे पास क्या है, इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू रोल नंबर 6 F4 से फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में करेंगे कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट और इसको भी F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा। यहाँ मैं कॉलम्स यूज करने वाला हूँ इस बार। तो आपको पता है कि कॉलम्स जो हम यूज करते हैं उसमें 2 कॉलम सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि मुझे सेकंड निकालना, सेकंड पोजीशन लेनी है मुझे यहाँ पे, क्योंकि सेकंड पोजीशन में इसमें क्या है, हमारा नेम है, थर्ड पे ये है 4 5 6 7। तो इसको एक बार समझ लीजिए कॉलम्स कैसे काम करता है। देखिए इक्वल कॉलम्स, तो मैंने क्या करा, एरे में मैंने ये 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और एंटर कर दो। यहाँ पे 1 पोजीशन आ रही है, नीचे में गया, सॉरी यहाँ पे मैंने रो सेलेक्ट करनी, कॉलम करने ना, मुझे 2 कॉलम करने पड़ेंगे। तो कॉलम हमारे 2 कैसे सेलेक्ट होंगे, ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंटर कर दो। सेकंड कॉलम दे दिया इसने, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 3rd 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके ना पहले वाले कॉलम को $1 से लॉक कर दो, यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा, इसको लॉक कर देना है, शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग कीजिए। अभी भी नहीं आया ना रिकॉर्ड, मेरा अभी भी नहीं आया है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको $1 यहाँ पे, तो ऐसा करो यहाँ पे ना फंक्शन की F4 प्रेस करो, तो डॉलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अभी भी कॉलम देखिए ये क्यों नहीं आ रहा है रिकॉर्ड, इसका रीजन आप ऐसे ड्रैग कीजिए, कॉलम जब पता चलेगी। ये 3rd आ गया पोजीशन, 4 आ गया ना, तो इसे ड्रैग करने से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे ना कॉलम्स फंक्शन को यहाँ अप्लाई कर दूंगा। सॉरी पहले क्या आएगा, एच लुकअप
एच लुकअप वैल्यू रोल नंबर 6, F4 से लॉक कॉमा, कंप्लीट टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, F4 से लॉक फिर कॉमा, फिर यहाँ पे कॉलम्स। तो आप कॉलम में ऊपर से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से 2, ठीक है। और पहले को F4 से क्या करेंगे हम, $1 से बेशक आप लॉक कर दीजिए इसे, मैं यहाँ पे सिर्फ $1 अप्लाई कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से क्लोज, कॉमा ऑटोमेटिकली 0 और एंटर। मोनो का रिकॉर्ड आगे आप आगे ड्रैग कर दीजिए, दोनों रिकॉर्ड को मैच कर लो आपस में, दोनों रिकॉर्ड मैच हो गए ना ऊपर, ये भी सेम रिकॉर्ड आ रहा है बिल्कुल। तो दोनों टेक्निक का प्रयोग करके ना हॉरिजॉन्टल डेटा को हम क्या वर्टिकल में भी उसको निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे रोल नंबर 3 यूज करता हूँ, 3 का आ गया और देखिए दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, नीचे कॉलम से भी वही रिकॉर्ड आ रहा है और कॉलम से भी आ रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड को वर्टिकल भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है कि एच लुकअप से ग्रेड कैसे निकालें, ठीक है। ग्रेड हम कैसे निकालने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया कॉलम इसमें ऐड कर देता हूँ। मुझे यहाँ ग्रेड चाहिए, तो एवरेज तो इसमें ऑलरेडी है इधर, तो मुझे ग्रेड चाहिए। यहाँ पे हमने क्या करा, ग्रेड में निकालनी है ग्रेड। तो यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एच लुकअप। स्लैब आपको जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले से ही क्या बनाया हुआ, आप इस तरह से स्लैब तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लुकअप में भी कराया था। लुकअप वैल्यू क्या, यही तो है मेरे पास लुकअप वैल्यू, इसको ना लॉक मत करना क्योंकि ये चेंज होगी, अब आगे जाके ये चेंज होती चलेगी। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा एड्रेस, पहले फिर क्या हो जाएगा K31, फिर L31, M31, ये चेंज होगा, इसे लॉक नहीं करना है। कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे को आपको ना लॉक कर देना है F4 फंक्शन की से। कॉमा तो कौन सी रो में है मेरा ग्रेड, 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे तो है, सेकंड, और एंटर कर दो। 0 नहीं लगाएंगे इधर, ध्यान रखना 0 नहीं चलेगा यहाँ पे। ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब 0 मत लगाइए, आपका रिकॉर्ड जो ग्रेड निकल जाएगी इस तरीके, देख लो ABCD। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह मैं 1 यूज कर लेता हूँ, आप बेशक 1 लगाओ मत लगाओ, पर 0 मत लगाना आपका, नहीं तो ग्रेड नहीं निकलेगा इधर। आप कभी 0 लगा के ग्रेड को निकालेंगे तो आप ग्रेड नहीं निकाल पाओगे। देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। एच लुकअप वैल्यू क्या है, ये ग्रेड होगी, कॉमा टेबल एरे ये हो गया मेरे पास, कॉम इसको क्या करेंगे F4 से लॉक कर देंगे इसे। जैसे एक लॉक हुआ है, मैं भूल गया, तो इसको यहाँ क्लिक करके इसको F4 से लॉक कर देना है। कई बार हो जाता है इस तरीके से, कॉमा सेकंड कॉमा 0 एंटर, इस आगे ड्रैग कीजिए। नहीं आया ना, जब आपको एच लुकअप से ग्रेड निकालनी हो तो आप आसानी से एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके ग्रेड भी हम क्या यहाँ पे ना निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये है हमारा एच लुकअप फंक्शन कि किस तरीके से आप एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके अपने डेटा के अंदर से किसी भी एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड आपको लुकअप करना है तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो। परंतु ध्यान रखना आपका जो डेटा है वो इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा तो वहाँ चलेगा आपका एच लुकअप। अगर डेटा आपका है वर्टिकल फॉर्म में कॉलम वाइज है तो वहाँ चलेगा वी लुकअप या लुकअप। समझ में आया आज की?